पूर्व सीएम हरीश रावत ने ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट पर उठाए सवाल, कहा सारे पहाड़ हिलाकर रख दिए। खत्म हुआ 14 वर्षों का वनवास, टिहरी झील पर डोबरा चांठी के लोगों के सपनों का पुल तैयार। मॉनसून सत्र को लेकर प्रेमचंद अग्रवाल ने की गवर्नर से मुलाकात, विधायकों के बैठने का होगा अलग इंतजाम। केदारनाथ मास्टर प्लान की राह में नया अड़ंगा, तीर्थ पुरोहित अपनी बात पर अड़े, डीएम के साथ तीर्थ पुरोहितों की बैठक में नहीं निकला हल। उत्तराखंड में कोरोना का टूटा रिकॉर्ड, 24 घंटे में मिले 1637 संक्रमित, 32,000 के करीब पहुंची मरीजों की संख्या। फिर बदला मौसम का मिजाज, देहरादून में झमाझम बारिश, यमुनोत्री हाईवे पर भूस्खलन, यात्रा हफ्ते भर के लिए बंद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और सबसे पहले हम बात करेंगे मान है हिंदी, शान है हिंदी। आज हिंदी दिवस है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हिंदी दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रभाषा हिंदी हमारे सम्मान और स्वाभिमान की भाषा है। आइए हिंदी दिवस के अवसर पर हम अपने दैनिक जीवन में हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग का संकल्प लें। सभी उत्तराखंडी भाई बहनों को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। देश की राजभाषा हिंदी हमारे सम्मान और स्वाभिमान की भाषा है। आज वैश्विक स्तर पर हिंदी भाषा की स्वीकार्यता बढ़ी है। किसी भी देश की मातृभाषा ही अपनी संस्कृति एवं परंपराओं से जोड़ने में मददगार होती है, या हम कह सकते हैं कि भाषा ये संस्कृति की संवाहक होती है। हिंदी भाषा के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए कार्यालयों में, बोलचाल में, सभी में हिंदी का प्रयोग हमें करना होगा। वैश्विक स्तर पर हिंदी भाषा का और तेजी से प्रचार प्रसार हो, इसके लिए सामूहिक प्रयासों की जरूरत है। आइए हिंदी दिवस के अवसर पर हम अपने दैनिक जीवन में हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग का संकल्प लें। और अब बात करेंगे सेवा सप्ताह में 70 की थी। देश भर में बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को सेवा दिवस के रूप में मनाने जा रही है। पीएम मोदी के 70वें जन्मदिन पर जहां बीजेपी कार्यकर्ता रक्तदान शिविर, प्लाज्मा डोनेशन कैंप, वृद्धजनों के बीच फल वितरण के साथ अन्य सेवा के काम करते नजर आएंगे। बता दें कि 17 सितंबर को पीएम मोदी का जन्मदिन है। पीएम मोदी के जन्मदिन को लेकर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने क्या कुछ कहा है, आपको सुना देते हैं। आगामी 17 सितंबर माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है। हमारे प्रधानमंत्री हमारे अभिभावक की तरह हैं, जिन्होंने सदैव सुख दुख में हमारी चिंता की है। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री स्वस्थ रहें, सुदीर्घ उनको जीवन मिले और इसी तरह से वो देश की सेवा करते रहें। जिस विजन के साथ, जिस सोच के साथ और जिस लक्ष्य के साथ वो सेवा कर रहे हैं, आज सारी दुनिया उनका लोहा मानती है। तमाम दुनिया के देशों में आज उनके नाम की चर्चा होती है। उनकी जो विकास की नीति है, उनका जो विकास का मॉडल है, उसकी चिंता होती है। तमाम गरीब लोग आज उन्हें अपने मसीहा के रूप में देख रहे हैं। जब कोविड काल चल रहा है, ऐसे संकट के समय में उन्होंने देशवासियों का मार्गदर्शन किया और आह्वान किया कि हमें इस आपदा को अवसर के रूप में बदलना है, और उन्होंने आत्मनिर्भर भारत का आह्वान किया। आज देश के नौजवान युवक युवतियां आज उनके इस आह्वान पर आगे बढ़ करके और काम कर रहे हैं। लाखों संकल्प उनके संकल्प के साथ जुड़ चुके हैं। मैं सभी
पार्टी के कार्यकर्ताओं को, सभी प्रदेशवासियों से कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस को सेवा सप्ताह के रूप में मनाने का निश्चय किया है। इस अवसर पर हम सब लोग गरीबों की सेवा करें, हम रक्तदान करें, जो कष्ट में हैं उनके कष्ट में उनके साथ खड़े हों। कोविड महामारी के कारण अनेक लोग पीड़ित हैं, अस्पतालों में भर्ती हैं। उनकी सेवा के लिए फलों की व्यवस्था, उनकी औषधि की अगर कोई आवश्यकता है या अन्य तरह की कोई उनकी अगर आवश्यकता है तो हम कैसे उनका सहयोग कर सकते हैं, इस पर जरूर हम लोग विचार करें। ये सेवा सप्ताह तभी ये सार्थक हो पाएगा जब हम सेवा के संकल्प के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ जुड़े। मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आज तमाम नौजवान जो माननीय प्रधानमंत्री जी से प्रेरित होकर के देश सेवा का संकल्प लिए हुए हैं, जिन्होंने न केवल अपनी बल्कि अपनों की जो चिंता कर रहे हैं, वो सब इस महाअभियान में साथ जुटेंगे और इस सेवा सप्ताह में अपना योगदान देंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। और अब बात करेंगे मास्टर प्लान की राह में अड़ंगा। केदारनाथ धाम में धरने पर बैठे तीर्थ पुरोहितों को मनाने के लिए जिला प्रशासन ने तीर्थ पुरोहितों से वार्ता की। जिला सभागार में हुई वार्ता में तीर्थ पुरोहितों के शिष्टमंडल के साथ ही केदारनाथ विधायक मनोज रावत भी मौजूद रहे। वार्ता में डीएम ने तीर्थ पुरोहितों को मास्टर प्लान के तहत होने वाले कार्यों के संबंध में बताया और क्या कुछ वार्तालाप हुई, देखें इस रिपोर्ट में। देवस्थानम बोर्ड के विरोध में तीर्थ पुरोहित अपनी समस्याओं को लेकर करेंगे सीएम से मुलाकात। डीएम से वार्ता के बाद भी संतुष्ट नहीं तीर्थ पुरोहित। जिला सभागार में डीएम ने की तीर्थ पुरोहितों से बातचीत। केदारनाथ धाम में धरने पर बैठे तीर्थ पुरोहितों को मनाने के लिए जिला प्रशासन ने तीर्थ पुरोहितों से वार्ता की। जिला सभागार में हुई वार्ता में तीर्थ पुरोहितों के शिष्य मंडल के साथ ही केदारनाथ विधायक मनोज रावत भी मौजूद रहे। वार्ता में डीएम ने तीर्थ पुरोहितों को मास्टर प्लान के तहत होने वाले कार्यों के संबंध में बताया। जिला कार्यालय सभागार में डीएम ने तीर्थ पुरोहितों की समस्याओं को सुना और उनकी भ्रांतियों को दूर किया। जिलाधिकारी ने वार्ता के दौरान तीर्थ पुरोहितों को आश्वस्त किया कि सरकार द्वारा तीर्थ पुरोहितों के लगभग 128 भवनों का निर्माण किया जाना था, जिसमें से वर्तमान में 41 भवनों का निर्माण कार्य पूरा हुआ है। जल्द ही अवशेष भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण कर तीर्थ पुरोहितों को हैंडओवर कर दिया जाएगा। वर्तमान के दौरान डीएम ने तीर्थ पुरोहितों को बताया था कि धाम में मास्टर प्लान प्रस्तावित है और प्रस्तावित मास्टर प्लान में यात्रियों की सुविधा और तीर्थ पुरोहितों की सुविधा को देखते हुए विभिन्न प्रकार की परिसंपत्तियों का निर्माण शासकीय भूमि में प्रस्तावित है। में से तीर्थ पुरोहितों के द्वारा केदारनाथ में जो गवर्नमेंट के वर्क्स हैं उनके विरुद्ध कुछ प्रकार के धरना प्रदर्शन इत्यादि के कार्यक्रम किए जा रहे थे, जिनमें 2 चरणों में पूर्व में मेरी वार्ता तीर्थ पुरोहितों के प्रतिनिधियों के साथ हो चुकी थी। आज हम लोगों ने प्रयास किया कि मास्टर प्लान के संबंध में मुख्य रूप से जो विरोध तीर्थ पुरोहित कर रहे हैं, उनके प्रतिनिधियों को मास्टर प्लान में जो जनोपयोगी परिसंपत्तियों का निर्माण किया जाना है उनके विषय में जानकारी दी जाए। लंबे समय से स्थानीय जनप्रतिनिधियों की भी ये डिमांड थी कि जो भी कार्य केदारनाथ धाम में गवर्नमेंट की तरफ से डेवलपमेंट के कराए जा रहे हैं उनके विषय में उनको जानकारी दी जाए। जिलाधिकारी ने बताया कि मास्टर प्लान का तात्पर्य है कि विकास कार्यों को नियोजित तरीके से किया जाए। पुरोहितों की समय समय पर केदारपुरी के सौंदर्यीकरण, यात्रियों की आवश्यकताओं और अन्य आवश्यकता और भोग मंडी, पुजारी आवास, ईशानेश्वर मंदिर निर्माण, अस्पताल, घंटा आदि निर्माण कार्यों को ही मास्टर प्लान की अधिसूचना जारी करने के बाद शुरू किया जाएगा। इस संबंध में जिलाधिकारी ने बताया कि सरकारी अनुबंधों के अनुरूप उनके भवनों का निर्माण कार्य और अन्य कार्य किए जाएंगे। बता दें कि केदारनाथ में बीते 3 मास से तीर्थ पुरोहित मास्टर प्लान और देवस्थानम बोर्ड के विरोध में आंदोलन कर रहे हैं। तीर्थ पुरोहितों के जिला अधिकारी से हुई वार्ता के बाद हालांकि तीर्थ पुरोहितों ने आंदोलन समाप्त करने का फैसला नहीं लिया,
लेकिन ये निर्णय जरूर लिया गया कि केदारनाथ विधायक के नेतृत्व में जल्द तीर्थ पुरोहितों का शिष्टमंडल मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से मुलाकात करने देहरादून जाएगा। रुद्रप्रयाग से के न्यूज के लिए रोहित डमरी की रिपोर्ट। और अब बात करेंगे लोगों के सपने का पुल तैयार। उत्तराखंड के विश्व प्रसिद्ध टिहरी झील पर देश का सबसे बड़ा डोबरा चांठी मोटरेबल झूला पुल बनकर तैयार हो गया है और बहुत जल्द ही इसका उद्घाटन भी होने वाला है। सूत्रों की माने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों प्रतापनगर लंबगांव क्षेत्र के लोगों को ये सौगात देने की तैयारी त्रिवेंद्र सरकार ने कर रखी है। देखिए रिपोर्ट। खत्म हुआ 14 सालों का वनवास, लोगों के सपनों का पुल तैयार। टिहरी झील पर डोबरा चांठी पुल तैयार। टिहरी को प्रतापनगर से सीधे जोड़ता है पुल। भारत का सबसे लंबा मोटरेबल सिंगल लेन पुल। डोबरा चांठी झूला पुल बनकर अब पूरी तरह तैयार। उत्तराखंड के विश्व प्रसिद्ध टिहरी झील पर देश का सबसे बड़ा डोबरा चांठी मोटरवेल झूला पुल बनकर तैयार हो गया है और बहुत जल्द ही इसका उद्घाटन भी होने वाला है। सूत्रों की माने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों प्रतापनगर लंबगांव क्षेत्र के लोगों को ये सौगात देने की तैयारी त्रिवेंद्र सरकार ने कर रखी है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने डोबरा चांठी पुल के बनकर तैयार होने पर खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा, प्रतापनगर लंबगांव और धौंतरी के लोगों की पीड़ा को बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। उन लोगों को काफी तकलीफ उठानी पड़ी, लेकिन सरकार ने 440 मीटर लंबे इस पुल के निर्माण में आ रही धन की कमी को दूर करते हुए एक साथ 88 करोड़ रुपए स्वीकृत किए। पुल बनकर तैयार है और अब इसे जल्द ही जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। सपनों के पुल की खासियतें। पुल का आकर्षण लाजवाब है। डोबरा चांठी देश का सबसे बड़ा मोटरेबल झूला पुल अपने आप में आकर्षण का एक बड़ा केंद्र। पुल से टिहरी झील की मनोरम छटा देखते ही बनती है। प्रतापनगर लंबगांव और धौंतरी में रहने वाली करीब 3 लाख से ज्यादा की आबादी को टिहरी जिला मुख्यालय तक आने के लिए पहले 100 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती थी। पुल के शुरू होने से अब यह दूरी घटकर आधी रह जाएगी। डोबरा चांठी वासियों को समस्याओं को देखते हुए त्रिवेंद्र सरकार ने इस पुल को अपनी प्राथमिकता में सबसे ऊपर रखा है। सालों से निर्माणाधीन इस पुल के लिए त्रिवेंद्र सरकार ने एक मुश्त बजट जारी किया, जिसका परिणाम भी जनता के सामने है। इस पुल की क्षमता 16 टन भार सहन करने की है और उम्र 100 वर्षों तक। इस पुल की कुल चौड़ाई 7 मीटर है, जिसमें मोटर मार्ग की चौड़ाई 5.5 मीटर और फुटपाथ की चौड़ाई 0.75 मीटर है। इसके निर्माण में 3 अरब रुपए खर्च हुए। डोबरा चांठी सस्पेंशन ब्रिज का निर्माण साल 2006 में शुरू हुआ था, लेकिन काम के दौरान कई समस्याएं सामने आने लगी। गलत डिजाइन, कमजोर प्लानिंग और विषम परिस्थितियों के चलते 2010 में इस पुल का काम बंद हो गया था। साल 2010 तक इस पुल के निर्माण पर लगभग 1.35 अरब खर्च हो चुके थे। दोबारा साल 2016 में लोक निर्माण विभाग ने 1.35 अरब की लागत से इस पुल का निर्माण कार्य शुरू कराने का निर्णय लिया है। डेस्क रिपोर्ट के न्यूज इंडिया। और अब बात करेंगे मंदिर को नहीं मिला अपना हक। केदारनाथ आपदा के 7 साल गुजर जाने के बाद भी श्री केदारनाथ मंदिर को अपना हक नहीं मिल पाया है। बाबा की नगरी में ही बाबा केदारनाथ भूमि विहीन होकर रह गई है। शासन व प्रशासन भी आज तक श्री केदारनाथ को उनका हक नहीं दिला पाया, जिस कारण बिना भूमि व भवनों के ही केदारनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी, वेद पाठी और कर्मचारी टूटे फूटे भवनों में रहने को विवश हैं। देखिए रिपोर्ट। अपनी नगरी में भूमि विहीन बाबा केदारनाथ। श्री केदारनाथ मंदिर को नहीं मिला अपना हक।
आपदा के 7 साल बाद भी नहीं मिला हक। आपदा से पहले मंदिर के नाम थी करीब 66 नाली जमीन। शासन प्रशासन की लापरवाही से नहीं मिला हक। साल 2013 की प्रलयकारी आपदा से पहले श्री केदारनाथ मंदिर केदारपुरी में सबसे बड़ा भूमिधर था। केदारपुरी में करीब 360 नाली भूमि में से अकेले श्री केदारनाथ मंदिर के नाम करीब 66 नाली भूमि थी। इस भूमि में 21 नाली नाला खतौनी संख्या 8 में संक्रमणीय अधिकार के तहत दर्ज है, जबकि 45 नाली भूमि नलूज लीज ग्रांट की गई है। आपदा के समय केदारपुरी में सब कुछ तहस नहस हो गया था, जिसके बाद से धाम में तेजी से पुनर्निर्माण कार्य भी चल रहे हैं, मगर केदारनाथ को उनका हक नहीं मिल पाया है। 7 सालों से केदारनाथ में निर्माण कार्य किए जा रहे हैं और सबसे बड़े भूमिधर श्री केदारनाथ मंदिर को एक नाली भूमि पर भी अब तक जिला प्रशासन कब्जा नहीं दिला पाया है। समुद्र तल से 11,750 फीट की ऊंचाई पर स्थित केदारनाथ मंदिर 66 नाली भूमि के मालिक हैं, लेकिन 16-17 जून 2013 की आपदा में केदारपुरी में व्यापक तबाही हुई थी, जिससे वहां का भूगोल भी बदल गया। मंदिर समेत तीर्थ पुरोहितों और हकूकधारों की सैकड़ों नाली भूमि व भवन सैलाब की भेंट चढ़ गए थे। मगर 7 वर्ष बाद भी उत्तराखंड की सरकारें व जिला प्रशासन केदारनाथ मंदिर के नाम दर्ज 66 नाली भूमि का सीमांकन कर कब्जा नहीं दिया गया है। हैरत की बात यह है कि बीकेटीसी देवस्थानम बोर्ड द्वारा भी इस दिशा में कोई पहल नहीं की गई है। भूमि का सीमांकन नहीं होने से आज भी केदारनाथ में भोग मंडी, पुजारी आवास, कर्मचारी आवास आदि का निर्माण नहीं हो पाया है। आलम यह है कि मंदिर समिति 2014 से केदारनाथ में किराएदार बनकर यात्रा का संचालन कर रही है, लेकिन मंदिर के नाम भूमि दर्ज भूमि का सीमांकन व कब्जा देने को लेकर सरकारी तंत्र मौन साधे हुए है। मामले में श्री केदारनाथ मंदिर समिति निवर्तमान उपाध्यक्ष अशोक खत्री ने भी बड़ा खुलासा करते हुए कहा है। ऐसा है कि जब से 2013 में केदारनाथ जी में आपदा का कहर हुआ है, उसके बाद वहाँ सारी व्यवस्थाएं बदल गई है। एक तो भूमि जो थी वो बदल गई है, भूमियों के जो भूगोल था वो पूरा बदल गया है, और दूसरी बात जो केदारनाथ डेवलपमेंट अथॉरिटी वहाँ पे लागू भी है आपदा के बाद से, उसके बाद से भूमि वहाँ पे निर्माण कार्य करने की जो एक प्रक्रिया है वो लंबी चली गई। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति जो पहले वहाँ पे अस्तित्व में थी, उनके पास अपनी जो है 67 नाली भूमि ऑन रिकॉर्ड है। केदारनाथ धाम में मंदिर समिति यानी केदारनाथ मंदिर के नाम पर 21 नाली तो श्रेणी 1 की भूमि थी और 45 नाली भूमि समय समय पर श्री केदारनाथ मंदिर को लीज या लीज के रूप में ग्रांट की गई थी। आज तक के भी 13 की आपदा के बाद आज तक के भी ये जमीन केदारनाथ मंदिर को नहीं दी गई है, जिसका नतीजा ये है कि आज केदारनाथ मंदिर में पुजारियों के लिए भवन नहीं बन पाए हैं, यहाँ तक कि भोग मंडी तक नहीं बन पाई है। तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है कि श्री केदारनाथ मंदिर की भूमि श्री केदारनाथ मंदिर को वापस की जाए। मंदिर समिति की भूमि देवस्थानम बोर्ड के माध्यम से मास्टर प्लान के अंतर्गत उनकी जो परिसंपत्तियां हैं उनको देने पर शासन के स्तर पर प्रस्ताव विचाराधीन है। जैसे ही इसमें शासनादेश आते हैं उसकी व्यवस्था कर दी जाएगी। वहीं पूरे मामले में जिला प्रशासन का कहना है कि अभी बद्री केदार मंदिर समिति की भूमि को देवस्थानम बोर्ड को वापस देने को लेकर शासन स्तर पर विचार हो रहा है। जैसे ही शासनादेश आएगा उसकी व्यवस्था कर दी जाएगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर और कितना इंतजार करना पड़ेगा। रुद्रप्रयाग से के न्यूज के लिए रोहित डिमरी की रिपोर्ट। और अब बात करेंगे बेकाबू जानलेवा कोरोना की। उत्तराखंड में कोरोना की रफ्तार काफी तेज हो गई है। हर दिन राज्य में कोरोना के रिकॉर्ड टूट रहे हैं। रविवार को स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में राज्य में रिकॉर्ड 1637 नए मामले सामने आए।
वहीं मरने वालों की संख्या भी 414 पहुंच गई है। उत्तराखंड में कोरोना ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। एक दिन में मिले अब तक के सबसे ज्यादा केस। 1637 नए डरावने केस आए सामने, 12 ने गंवाई जान। कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 31,973। एक्टिव केसों की संख्या 10,397 पहुंची। उत्तराखंड में कोरोना की रफ्तार काफी तेज। कोरोना मरीजों की रिकवरी रेट 65.81%। उत्तराखंड में कोरोना की रफ्तार काफी तेज हो गई है। हर दिन राज्य में कोरोना के रिकॉर्ड टूट रहे हैं। रविवार को स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में राज्य में रिकॉर्ड 1637 नए मामले सामने आए हैं। वहीं मरने वालों की संख्या भी 414 पहुंच गई है। वहीं पिछले 24 घंटे में 12 लोगों की मौत भी हुई है। इन नए केसों के साथ ही प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 31,973 तक पहुंच गया है। वहीं रविवार को 213 लोगों ने कोरोना को मात भी दी है। प्रदेश में रविवार को 1637 नए कोरोना मरीज मिलने के साथ ही एक्टिव केसों की संख्या 10,397 पहुंच गई है। उत्तराखंड में मरीजों की रिकवरी रेट 65.81% है। कोरोना के सबसे ज्यादा केस 623 देहरादून, 318 हरिद्वार, 240 उधम सिंह नगर, 211 नैनीताल में कोरोना मामले, 57 पौड़ी, 47 उत्तरकाशी, 34 पिथौरागढ़, 32 चंपावत, 27 टिहरी, 16 अल्मोड़ा, 13 बागेश्वर, 12 रुद्रप्रयाग, 7 चमोली से। वहीं राज्य में अब तक कुल कोरोना पॉजिटिव की संख्या 31,973 पहुंच गई है। इनमें से 21,040 स्वस्थ भी हो चुके हैं, जबकि विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कुल 414 की मौत हो चुकी है। बता दें, प्रदेश सरकार का कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सैंपलिंग बढ़ाने पर विशेष जोर है, जिससे प्रदेश में कोविड जांच बढ़ी है। इससे कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है। सरकार की ओर से कोविड जांच का दायरा भी बढ़ाया जा रहा है। डेस्क रिपोर्ट, के न्यूज। तो देखा आपने किस तरीके से उत्तराखंड में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन सरकार पूरी तरीके से अलर्ट है और हर संभव प्रयास कर रही है कि कोरोना को फैलने से रोका जा सके। और अब बढ़ेंगे खबरों में। देश की रक्षा के लिए अपनी जान कुर्बान कर देने वाले शहीदों के परिवारों को सरकारें तमाम सुविधाएं देने का आश्वासन देती हैं, लेकिन वो आश्वासन चुनावी मुद्दों की तरह साबित होता है। यही आलम है कि 18 वर्ष पूर्व शहीद हुए अंग्रेज सिंह के परिवार को आज तक सरकारी घोषणाओं में एक भी घोषणा उपलब्ध नहीं हो पाई है, जिसके लिए शहीद के परिवार के लोग आज भी दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। लेकिन आज भी नेता शहीद के परिवारों को आश्वासन ही दे रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। बाजपुर के गांव विजयनगर रामपुरा निवासी अंग्रेज सिंह सन 2000 में भारतीय सेना में शामिल हुए थे। अंग्रेज सिंह की तैनाती जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में की गई थी, जहां 13 सितंबर 2003 में अचानक आतंकियों ने हमला कर दिया, जिसमें अंग्रेज सिंह ने अपने देश की रक्षा करते हुए अपनी जान कुर्बान कर दी। अंग्रेज सिंह की शहादत के बाद बाजपुर में मातम का माहौल देखने को मिला था, जिसके चलते पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी शहीद के परिवार से मिलने आए थे और शहीद के परिवार को कई सुविधाएं देने की घोषणाएं की थी। जिसके बाद भाजपा और कांग्रेस की अपनी अपनी सरकारें आती रहीं और उनके मुख्यमंत्रियों ने अपने अपने वादे शहीद के परिवारों से किए, जिसमें शहीद के परिवार को 10 एकड़ जमीन, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी, शहीद अंग्रेज सिंह के नाम पर सड़क और शहीद अंग्रेज सिंह की मूर्ति के साथ स्मारक बनाने की घोषणा की गई थी।
लेकिन आज भी ये घोषणाएं चुनावी वादों की तरह साबित हो रही हैं। वहीं शहीद के भाई और उनका परिवार आंसू बहाता ही नजर आता है, जिन्हें सरकार की तरफ से कोई लाभ नहीं मिल पा रहा और उनकी सुनने वाला भी मानो कोई नहीं है। हम मतलब बहुत धक्के खाए हैं। हमारी माता जी ने अनशन पे भी बैठी थी, वो तब भी घोषणा हुई थी कि अपनी 10 एकड़ जमीन मतलब आवंटित की जाएगी। वो आज तक वो घोषणाएं ऐसी हैं, मतलब कोई हमें तो अभी तक तो कोई ऐसा मतलब वादा पूरा नहीं हुआ है जो हम आपको बता सके कि हाँ ये वादा हमारा पूरा हुआ है। 2003 की बात है, मतलब हमला हुआ था इनके ऊपर और ये 2.5 घंटे मतलब अपना टेररिस्टों से लड़ते रहे। उसके बाद अपनी शहादत दी इन्होंने। करा कोई भी तिवाड़ी जी ने करा था मैदा, वो तो फिर जल्दी फिर हो गए, तो फिर बाद में ये हरीश रावत जी ने 10 एकड़ का और नौकरी का करा है। तो आज तक वो नहीं, वो कागज यहाँ से दुकान दिए गए, वो नहीं मिले हमें कुछ भी अभी तक। अब फिर आए ऊपर से समाधान में से आया और ऑर्डर होके, तो अभी तक नहीं। मैं एडीएम साहब से मिली थी, एडीएम साहब कह रहे हैं अब कर देंगे। क्या था उसमें मुझे 3 एकड़ 18 बीघे मिली थी, वो कब्जा नहीं अभी तक मिला। उसमें मेरे मुकदमे का रखे हैं। कितने 2003 में हुए थे, वो आज 18वां साल लग गया 13 सितंबर को। आज ना बेटे की नौकरी मिली है, ना जमीन मिली है। 10 एकड़ का ऑर्डर करा था और इसकी एजेंसी ना कोई नौकरी, किसी भी चीज में कोई भी हमें एक पैसे की मदद नहीं मिली आज तक। शहीद अंग्रेज सिंह की 18वीं पुण्यतिथि पर दर्जनों नेता और कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे उनके आवास पर पहुंचे, जहां कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने शहीद अंग्रेज सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। जिसके बाद कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने शहीद के परिवार से मुलाकात करके आश्वासन दिया कि सरकार शहीद के परिवार के साथ है और उनके सभी दुख दर्द को समझती है। वहीं इससे पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने शहीद अंग्रेज सिंह के नाम पर बनाई जाने वाली सड़क का शिलान्यास किया। बैठे हुए प्रतिनिधि हैं, उनको अपनी जुबान का महत्व उनको पता होना चाहिए। कभी शहीद परिवारों के साथ कभी कुछ बोल के मुकरना नहीं चाहिए। तो जो भी बोलते हैं वो उनकी जिम्मेवारी है। मैं यहाँ बैठा हूँ, मैंने कमिटमेंट किया था कि भगवान जिस दिन सामर्थ्य देगा इस सड़क को बनाऊंगा, बढ़िया बनाऊंगा और शहीद अंग्रेज सिंह के नाम पे इसका नामकरण करूंगा, और हमने वो किया करेंगे। तो जो भी कमिटमेंट हमने किया उसको पूरा किया है। कुछ एक आध कमियां कहीं बची होंगी तो उसको भी समय आते पूरा किया जाएगा। बहरहाल कैबिनेट मंत्री ने आश्वस्त किया है कि शहीद के परिवार को हर संभव मदद दी जाएगी। बाजपुर से के न्यूज के लिए भूपेश चंद्रा की रिपोर्ट। और इसी बीच आपको देहरादून से बड़ी खबर बता देते हैं, जहां पर हवाई अड्डे पर शुरू हुई 4 नई फ्लाइट। कोरोना काल में पिछले 4 महीने से हवाई सेवाएं बंद थी और देहरादून हवाई अड्डे पर 4 नई फ्लाइट शुरू हुई हैं। 7 से बढ़कर 15 हुई प्रतिदिन उड़ने वाली फ्लाइट की संख्या। बता दें कि मुंबई, कोलकाता, अहमदाबाद, हैदराबाद जुड़े हैं शहर। देहरादून हवाई अड्डे से संचालित होने वाली तमाम हवाई सेवाएं एक बार फिर से शुरू होने लग गई हैं। जी हाँ, कोरोना काल के कारण तमाम हवाई सेवाएं जो है प्रतिबंधित कर दी गई थी और सिर्फ गिनती की ही फ्लाइटें यहाँ पर चलती थी। लेकिन अब एक बार फिर से कोरोना काल का जो आतंक है वो कम हुआ है। कह सकते हैं कि जो कोरोना का मामला था वो थोड़ा कम हुआ है, तो उसके बाद अब हवाई अड्डे पर जो है हवाई सेवाओं की संख्या बढ़ाई जा रही है। इसी कड़ी में आज से 4 नई फ्लाइटें शुरू हो रही हैं, जो अहमदाबाद को जोड़ेंगी, जो हैदराबाद को जोड़ेंगी, मुंबई के लिए और कलकत्ता के लिए। ये 4 फ्लाइट जो है एयरपोर्ट पर शुरू हो रही है। तो हम कह सकते हैं जो हवाई यात्री हैं वो कहीं ना कहीं आपको फायदा मिलने वाला है, क्योंकि पिछले 4 महीने से तमाम तरह की गतिविधियां जो है एयरपोर्ट पे रुक गई थी। अब धीरे धीरे जो है फ्लाइटों की संख्या बढ़ाई जा रही है। फ्लाइटों की संख्या जहाँ 7 थी तो वहीं अब 15 हो जाएगी। प्रतिदिन जो फ्लाइटें हैं वो 15 की संख्या उनकी हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि यात्रियों को एक बड़ा फायदा यहाँ पर मिलने जा रहा है। राजकुमार, के न्यूज, कोईवाला। और बड़ी खबर आपको बता दें, लगातार जारी है कोरोना का कहर। उधम सिंह नगर जिला सूचना कार्यालय में कोरोना ने दी दस्तक। कार्यालय में स्टाफ कोरोना पॉजिटिव हुआ। जिला सूचना कार्यालय उधम सिंह बंद किया गया। बता दें कि लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। जिला सूचना कार्यालय उधम सिंह को बंद कर दिया गया है। लगातार जारी है कोरोना का कहर। उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखिए खबर 1 बजे सृष्टि शुक्ला के साथ।